कर्नाटक के लिए बीजेपी का पिटारा खुला। जेपी नड्डा ने बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने कर्नाटक के लोगों से किए ढेर सारे वादे। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया वादा। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का जिक्र। जेपी नड्डा ने गिनाई बीजेपी की घोषणाएं। घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि रखी गई। प्रजाध्वनि में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर। 12वीं पास लड़कियों के लिए खास योजना, युवाओं के लिए भी खास घोषणाएं। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इनमें अन्न, अक्षर, आरोग्य को शामिल किया गया। घोषणा पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद जैसे कई वादे। किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड और गरीब कल्याण की भी घोषणा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में गरीबों को शहर में 5 लाख घर, ग्रामीण इलाकों के 10 लाख गरीबों को घर, बीपीएल को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध और 10 किलो चावल देने का भी ऐलान। जेपी नड्डा ने कहा, ये जनता का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को सुधार एंड टीम ने तैयार किया है। लोगों और विशेषज्ञों की राय ली गई है। मैनिफेस्टो पर बसवराज बोम्मई ने कहा, हम मजबूत राज्य में विश्वास करते हैं जो मजबूत केंद्र की ओर ले जाएगा। जेडीएस ने कर्नाटक चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को दी खास जगह। 1 साल में 5 कुकिंग सिलेंडर देने की घोषणा। साथ ही जेडीएस ने गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रुपए, विधवाओं को 900 रुपए की जगह 2,500 रुपए सहायता राशि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए सैलरी देने का भी ऐलान किया। जेडीएस ने 15 साल की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी पेंशन की घोषणा की। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली 60,000 छात्राओं को मुफ्त में 6,08,000 साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल मोपेड वितरित करने का प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में की 5वीं चुनावी गारंटी की घोषणा। सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के साथ मुफ्त बिजली, पानी, अनाज, बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान। आज कर्नाटक चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा और मनोज तिवारी का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार। कर्नाटक में राहुल गांधी की 3 रैलियां। तुमकुर जिले में राहुल ने रैली कर किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4:30 बजे खड़गे चामराजनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तुमकुर में किया रोड शो। शाह ने कहा, अगर कांग्रेस आई तो फिर से मुस्लिम आरक्षण लाएगी। दिल्ली में केजरीवाल के बंगले को लेकर सियासी घमासान जारी। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। केजरीवाल के आवास की रिनोवेशन विवाद को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। राहुल गांधी ने तुमकुर में किया रोड शो। रोड शो में राहुल गांधी ने कहा, 3 सालों से भाजपा ने कर्नाटक में केवल भ्रष्टाचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीच अजान की आवाज सुनकर अपने भाषण को रोका। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान से चलने वाले 14 मैसेंजर ऐप को केंद्र ने किया बैन। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिले इनपुट्स के आधार पर फैसला लिया। बताया जा रहा है कि इन सभी पाकिस्तानी ऐप के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जाता था। भारत सरकार ने इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया एक्शन लिया है। पाकिस्तान टीवी और पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट्स भी बैन किए गए थे। पहलवानों के विरोध पर ब्रिजभूषण ने दी सफाई। कहा, विरोध कर रहे पहलवानों की वजह से खेल की गतिविधि 4 महीने से ठप है। मुझे आप फांसी दे दीजिए, लेकिन खेल को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पहलवानों का किया समर्थन। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे हरीश रावत। धरना दे रहे पहलवानों से की मुलाकात। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने का 9वां दिन। महिला पहलवान ने पुलिस के सामने धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। सूत्रों के मुताबिक ये बयान कल दर्ज कराया गया। आज दोपहर के बाद नाबालिग पहलवान के धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाएगा। इस बयान की कानूनी मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा, प्रताड़ना के बारे में साल 2021 में पीएम मोदी को बताया गया था।
धरने पर बैठे बजरंग पुनिया बोले, इस साल होने वाले एशियाई खेलों से बड़ी प्राथमिकता महिला पहलवानों को न्याय दिलाना है। बिहार की जेल से रिहा हुए आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। डीएम के परिवार और आईएएस एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। अतीक के बेटे अली से जेल में मिलने पर लगी रोक, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नैनी जेल प्रशासन ने लिया फैसला, जरूरत होने पर सिर्फ वकील को मिलने की इजाजत। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन चौकस। अली से मिलने वालों पर रोक लगाई गई, अली को सिर्फ वकील से ही मिलने की इजाजत। अली को नैनी जेल से हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। पुलिस को शक है कि अतीक गैंग के लोग मिलने आ सकते हैं, संपर्क रोकने के लिए मिलने जुलने वालों पर रोक। अतीक अशरफ के प्रयागराज में होटल रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी की जांच शुरू। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की जांच की शुरुआत। अतीक और अशरफ की करीबियों की भी कुंडली खंगाल रही है पुलिस। प्रयागराज में 25 होटल, 20 रेस्टोरेंट रडार पर। अधिकतर संपत्तियों के नक्शे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। प्रशासन को शक है कि कुछ होटल संचालक हर महीने माफिया को आर्थिक सहयोग करते हैं। दिल्ली, कभी मेरठ, फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली गुड्डू बमबाज की लोकेशन। गुड्डू मुस्लिम को तलाशने के लिए एसटीएफ के साथ राज्यों की पुलिस और एजेंसियां भी जुटी हैं। उमेश कर्नाटक के बाद निकाय चुनाव प्रचार में उतरे सीएम योगी मुरादाबाद में किया रैली को संबोधित। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए योगी ने कहा, आजादी के बाद 60 सालों तक देश में शासन करने वाले लोगों ने जो विकास नहीं किया वो पीएम मोदी ने सिर्फ 9 साल में कर दिखाया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया। दिल्ली में बीती रात महंगाई की मार के बीच राहत की खबर। कमर्शियल एलपीजी के दाम में 172 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी 1,856 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। तेल मार्केटिंग कंपनी ने आज नए दामों की सूची जारी की। दिल्ली में अब तक 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 2,028 रुपए में मिलता था। कोलकाता में अब 1,960 रुपए, चेन्नई में 2,021 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। पठानकोट में दर्दनाक हादसा। गाड़ी सीखते समय यूबीडीसी नहर में बड़ा हादसा हुआ। 3 लोग पानी में बहे, 2 को बचाया गया। रविवार छुट्टी होने की वजह से पीएनबी बैंक के 4 कर्मचारी कार सीखने के लिए निकले थे, तभी एसयूवी गाड़ी नहर में गिर गई। मौके पर प्रशासन और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। नहर का पानी रोका गया, लेकिन अब तक 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है। नहर में गोताखोर लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए। पुणे के सातारा रोड पर एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद लगी आग। ब्लास्ट से तहस नहस हुई कई दुकानें, दुकान का सारा सामान। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुए बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त। इमारत ढहने से हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई। भिवंडी हादसे में मलबे को हटाने का काम समाप्त। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डर इंद्रपाल पाटिल को ठाणे पुलिस ने हिरासत। जम्मू के सांबा में बन रहे एम्स की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। आग से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई। आसाराम को हाईकोर्ट से मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार द्वारा झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में जमानत। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से मिली जमानत। हालांकि आसाराम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरे मामलों में सजा के चलते नहीं आ पाएंगे बाहर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान बाबा चौहरमल की जयंती के मौके पर पहुंचे मोतिहारी। कार्यकर्ताओं ने पासवान का किया गर्मजोशी से स्वागत। चिराग ने नीतीश सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर चिराग ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से बड़ी संख्या में दलितों की मौत हुई। आज महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 63वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम शिंदे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिंदे ने
अगस्त क्रांति मैदान से महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम फडणवीस और राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। दिल्ली के 2 दिन पहले चोरी हुए बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। निजामुद्दीन इलाके से एक साथ 4 बच्चे चोरी करने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक संदिग्ध शख्स 4 बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता हुआ दिखा था। पुलिस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश है। दिल्ली के आजादपुर में दिन दहाड़े की गई कई राउंड फायरिंग। लूसा टावर सर्विस रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक शख्स पर चलाई गोलियां। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से तापमान हुआ कम। करौली में बेमौसम बारिश से हाहाकार। उफान पर नदी और नाले। पानी के बहाव में 3 बच्चियों सहित 6 लोग फंस गए। बाल बाल बचे लोगों की जान। तेज बहाव में फंसे लोगों ने टूटे पेड़ पर चढ़कर किसी तरह बचाई अपनी जान। लोगों ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने मदद की। जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को पानी से बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा 1 मई से लेकर 4 मई तक बारिश के चलते गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में ओलावृष्टि के साथ कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक बिहार के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के बालोतरा में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बाद अस्पताल में जलभराव के बाद लोगों को दिक्कतें हो रही। भाजपा ने अस्पताल परिसर में जल भराव का वीडियो शेयर किया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने कहा अस्पताल परिसर में घुटनों तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा 3 मई तक के लिए रोक दी। उत्तराखंड पुलिस ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बर्फबारी के अलावा बारिश ने भी श्रद्धालुओं की मुसीबतें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हरिद्वार पहुंची। कंगना रनौत ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गंगा आरती में हिस्सा लिया। कंगना रनौत केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी। केरल में 36 घंटे तक चलने वाला मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने जुलूस निकाला। जम्मू कश्मीर के जिला रोजगार केंद्र द्वारा श्रीनगर में कश्मीरी युवाओं के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। भारत में कोरोना से राहत की खबर आई है। संक्रमण दर कम हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,282 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 से घटकर 47,000 पहुंची। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में 405 नए कोरोना मरीज आए हैं। आज से जेट फ्यूल के प्राइस में बड़ी कटौती। दिल्ली में 95,935 रुपए हुआ रेट। इस कटौती से एयरलाइन इंडस्ट्रीज को राहत मिली है। फर्जी बिल लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए निर्देश। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा आने वाले दिनों में फर्जी बिल लगाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना भारी पड़ सकता है। आज से मुंबई मेट्रो के किराए में 25% की छूट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छूट का ऐलान किया। छूट मुंबई वन पास पर 45 या 60 यात्राओं के लिए दी जाएगी। इजरायल में नई न्यायिक प्रणाली को लेकर बवाल जारी। सड़कों पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद तनाव। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है। 7 साल बाद ईरान और सऊदी अरब दूतावास खोलेंगे। दूतावास को लेकर बनी सहमति। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन करेंगे भारत का दौरा। भारत और इजरायल राजनयिक संबंधों के 30 साल का जश्न मना रहे हैं। भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर होगा जोर। इटली के वेनिस में पानी बचाने की कोशिशें जारी। सिंचाई उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग हुई पूरी। कियारा और कार्तिक आर्यन की फिल्म के सेट से तस्वीरें वायरल। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III की ताजपोशी में शामिल होंगी सोनम कपूर। 7 मई को ताजपोशी में सोनम एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी होंगी। फिल्म डंकी की शूटिंग से लौट रहे शाहरुख खान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर फैंस ने घेरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
जानवी कपूर ने मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग की पूरी। फिल्म में एक बार फिर जानवी और राजकुमार राव एक साथ नजर आएंगे।